जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हम क्लास 12 का विषय गणित का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसमें आपके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ में जो उसके क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। यहाँ पर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करा देंगे, उसके आंसर्स बता देंगे और जो आपके रिटन क्वेश्चंस होंगे वो आपको खुद सॉल्व करने होंगे। यहाँ पर हम आपको पेपर का पैटर्न दिखाएंगे और प्री बोर्ड में आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे ए टू जेड क्वेश्चंस को दिखाने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और क्लास 12 के हिंदी के इंग्लिश के सभी सब्जेक्ट के प्री बोर्ड के पेपर डले हुए हैं। आप होम पेज पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप जाकर उनको वॉच कर सकते हैं और अपनी प्री बोर्ड परीक्षा अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न होंगे। पहले आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे तो उनको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x इंटू ई एक्स डी एक्स का समाकलन होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन क्या होता है? इसका समाकलन होता है ई की पावर एक्स माइनस के ई की पावर एक्स, ये होता है। तो इसमें अगर हम ई की पावर एक्स कॉमन लें तो हमको मिलेगा एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स मिलेगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सा वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यदि समुच्चय n में r इक्वल टू आपको दिया गया है a कामा बी, ए इक्वल टू बी माइनस दो, और b जो ग्रेटर देन किससे है, क्या है, b का मान जो है ग्रेटर देन 6 है, यहाँ पर 6 होगा, b नहीं होगा। द्वारा प्रदत्त आर संबंध आर है तो निम्न में से सही छांटिए। तो निम्न में से सही क्या होगा? यहाँ पर होगा 6 होगा। क्या होगा? 6 कामा 8, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका सा वाला करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा। इसके बाद है अवकल समीकरण 2x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि है। तो इसकी कोटि कितनी होगी? इसकी कोटि 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है यदि सदिश 2i प्लस जे प्लस के कैप और आई कैप माइनस 4j कैप लेमडा कैप परस्पर लंब है। क्या है? परस्पर लंब है, तो लेमडा का मान होगा। तो यहाँ पर लेमडा का मान क्या होगा? सबसे पहले करेंगे इसका दो, एक आई का आई में गुणा, जे का जे में गुणा और के का के में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस इसके बाद करेंगे जे में तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस की लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना बचेगा? लेमडा माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा? लेमडा बराबर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स बराबर 0 पर होगा। तो ये एक्स बराबर 0 पर क्या होगा? तो ये एक्स बराबर 0 पर सतत होगा। क्या होगा? एक्स बराबर 0 पर सतत होगा। यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आ वाला, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा खंड खा आता है, जिसमें आपको सभी खंड हल करने हैं और ये क्वेश्चन आपका एक नंबर का है। जैसे निम्न अवरोधों, यहाँ पर आपको दिया गया एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत जेड बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। क्या है? अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद खा है एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 की कोटि और घात ज्ञात बताइए। इसके बाद का गा है यदि पी ए यानी प्रायिकता ऑफ ए इक्वल टू 7/3, प्रायिकता ऑफ बी इक्वल टू 9/13, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/3, तो पी ए बटे बी ज्ञात कीजिए। क्या है? पी ए बटे बी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स माइनस के 1/√3 का मान ज्ञात कीजिए। ये सभी क्या है? एक एक नंबर में है, तो वन शॉर्ट मान के, वन वेरी शॉर्ट आंसर आप लोग मान के चलिए। यदि एफ
R परिभाषित फलन f(x) इक्वल टू 3x है, तो f(x) के आच्छादक और एकाकी होने के बारे में बताइए। क्या करना है, इनके एकाकी और आच्छादक होने के बारे में आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन क्या होंगे, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार 8 नंबर का ये हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यदि a बराबर है 1,2, b बराबर है 3,4, तो a और b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, a और b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद यदि y इक्वल टू क्या है, यदि y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, तो दिखाइए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये आपको दिखाना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका समाकलन 2 बार करेंगे और ये आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद यदि सदिश और मध्य कोण ज्ञात कीजिए। 3i माइनस 2j प्लस k कैप का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी कि a डॉट b क्या होता है, a डॉट b इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पर इसका मान रख लेंगे, ए बी का मान, और इसके बाद थीटा का मान यहाँ से आपका निकल आएगा। इसके बाद दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) इक्वल टू 7x माइनस 3 कामा r एक वर्धमान फलन है। तो ये चारों आपको क्या करने हैं, खुद आपको सॉल्व करने हैं, और इस नंबर मिलेंगे आपको सॉल्व करने के 8 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 8 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, सभी खंड कीजिए। तो सदिश a वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 4k कैप और b इक्वल टू i माइनस j प्लस k कैप द्वारा व्यक्त समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद खा है, किसी प्रश्न को 3 छात्रों द्वारा हल किए जाने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/3, 1/2, 1/3 और 1/4 हैं। तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या है, प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके बाद गा है, यदि पी ए इक्वल टू 1/2 PB और यहाँ पर पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यदि ए बी क्या है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। क्या है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। इसके बाद इसी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर लिमिट लगी है 0 टू a f(x) dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx इक्वल टू, ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। यहाँ से आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर है, पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल टू a कामा b संख्या z कामा a कामा माइनस b को तो सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है। क्या है, r एक तुल्यता संबंध है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सारणी दी गई है, b प्लस सी बी सी और a c प्लस a और a b प्लस a प्लस इक्वल टू 4abc। तो सिद्ध कीजिए, ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध कीजिए। इसके बाद है फलन साइन x की पावर log x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। इसके बाद ये टाइप का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। दूरी पर r वेक्टर इक्वल टू आपको दिया गया है i प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j प्लस 6k कैप, और r वेक्टर इक्वल टू क्या है, 3i प्लस 3j माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बाद है LPP मिनिमम आपको दिया गया है z 3x प्लस 2y। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, आपको हल करना है। क्या करना है, इसको आपको हल करना रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपको 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर लिमिट आपकी लगी हुई है, लिमिट लगी हुई -π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, साइन स्क्वायर dx का dx का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद वक्रों, आपको वक्र वाला इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो वक्रों y इक्वल टू क्या हो जाएगा, वक्रों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्षेत्रफल टाइप वाला क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लेंगे। इसके बाद है समीकरण निकाय, आपको ये दिया गया है, इसको आपको हल करना है। सारणिक विधि से आप लोग हल कर सकते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है।
इसके बाद है यहाँ पर लिमिट आपको दी गई है, लिमिट 0 टू π/2 log sin x का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? log sin x का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद यहाँ है ए की आपको सरणी दी गई है, बी का आव्यूह दिया गया है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? ए बी इनवर्स ज्ञात करना है। तो ये 5 नंबर में आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है ए बी इनवर्स वाला, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में आपसे 8-8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने कितने नंबर के? 8-8 नंबर के। तो परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x और उसके नाभिलंब के साथ गिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा है, इसमें से अगर आपको ये नहीं आता तो ये वाला कर सकते हैं, अवकल समीकरण dy/dx माइनस y इक्वल टू cos x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो दोनों में से आप कोई एक प्रश्न ही आपको करना है। इसके बाद है किसी एक खंड को हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है 0 टू x डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार का समाकलन भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लेंगे। इसके बाद है दिखाइए कि एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आपको दिया गया है मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और एक जगह है 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 पर असंतत है, ये आपको यहाँ पर दिखाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका हमारा। किसी एक खंड को आपको हल करना रहेगा। जैसे है क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रायिकता का सवाल है। एक थैले में 4 लाल 5 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 3 लाल 6 काली गेंदें, यादृच्छा एक लाल गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह दूसरे थैले से हो। खा आपको दूसरा दिया गया है 4 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को हल कीजिए। तो इसमें दोनों से में से आपको क्या करना है? दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा। तो इस प्रकार ये आपका प्री बोर्ड का प्रश्न पत्र हो जाता है, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।